नमस्कार सभी साथियों को। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब से सरकार का गठन हुआ, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने दी कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो हम लाभ दे सकें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए और जो वंचित लोग हैं उनको नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के तहत 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू कर दिया गया है। और खाद्य सुरक्षा पोर्टल में अभी पिछले 3 दिन से लगातार आवेदन लिए जा रहे हैं और खाद्य सुरक्षा पोर्टल में बदलाव किया गया। जैसे पहले पूर्व में सिर्फ ई मित्र के द्वारा आवेदन लिए जा रहे थे, अब हमारे खाद्य विभाग की जो वेबसाइट है food-rajasthan.gov.in उस पर भी आवेदन लिए जा रहा है। उसमें व्यक्ति स्वयं जाकर उसमें आवेदन कर सकता है। बहुत ही सरल प्रक्रिया के तहत किया गया है, सरलीकरण किया गया है और वो इसलिए कि ई मित्र के साथ साथ आम जन को सीधा जाकर वो लाभ मिल सके। और साथ में प्रक्रिया में बदलाव किया गया। आवेदन जैसे दिया जाता आवेदन फिर उपखंड अधिकारी के बाद फिर वो संबंधित विकास अधिकारी या ईओ के पास नगर निगम में, और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और बीएलओ, और शहर में उस तरह अपने पटवारी, स्थानीय निकाय का कार्मिक और बीएलओ, ये इनके पास वो जाएगा फॉर्म, उस पे वो उसकी जांच करेंगे और जांच सही पाने पर फिर वापस वही प्रक्रिया उसके तहत वो वापस ग्राम बीडीओ के पास या ईओ के पास, फिर वापस एसडीएम के पास जाकर उसका नाम जोड़ा जाएगा। इसमें पूर्व में जो कहीं ना कहीं कमियां रही तो उसको सुधार करते हैं, क्योंकि 3 जनों की कमेटी हस्ताक्षर करेगी तो जो उसमें जो सक्षम लोग हैं उनका नाम नहीं जुड़े, ये प्रयास हमारा रहेगा। साथ में ये कि हमारे इसमें एक परिवर्तन और किया है कि जिला कलेक्टर जहां जाते थे क्षेत्र में या रात्रि चौपाल करते थे तो बहुत जगह उनके सामने आती थी कि नाम जोड़ने के लिए, तो हमने ये हमारी तरफ से विभाग में आदेश जारी कर दिए कि अभी लॉ विभाग के पास गए और उम्मीद है जल्दी स्वीकृत हो जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर को भी पावर दिए गए कि वो भी जो वास्तव में वंचित लोग हैं उनको नाम जोड़ने के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि जिला अधिकारियों और यदि नहीं जोड़ पाते तो समस्या काफी आती थी और उनको भी ये अधिकृत किया गया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय ये है कि जो वंचित है उसको जोड़ा जाए, जो सक्षम है वो इस सूची से बाहर रहे। उसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, माननीय भजनलाल शर्मा जी के निर्देश अनुसार 13 लाख लोगों को हमने लगभग इसमें जोड़ा है, जिसमें 1,69,373 लोग विशेष योग्यजन है जिनको इसमें जोड़ा गया है। और अब ये पोर्टल खुलने से सभी लोगों के लिए, अभी जो काफी लोग इसमें समय से इंतजार कर रहे थे पोर्टल का, तो इस पोर्टल को खुलने से उन लोगों को जो वंचित है उनको जोड़ा जाएगा। अब हमारे पास आज की तारीख में लगभग 12 लाख के आसपास स्थान है, तो 12 लाख के आसपास स्थानों में अभी लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें वो लोग जुड़ रहे हैं अभी पिछले 3-4 दिन में। जैसे किसी का घर में परिवार का सदस्य उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ, वो ई मित्र पर जाकर अपना नाम जोड़ रहा है उसमें, और जैसे शादियों के महिलाएं हैं वो जोड़ रहे हैं। अब बाकी जो फॉर्म लंबित हैं जो 2022 से थे लगभग 9 लाख के आसपास, अब उनकी जांच होगी, तो उसमें इस प्रक्रिया में 1-1.5 महीना कम से कम लगेगा। 1-1.5 महीना इस प्रक्रिया में लगेगा, अपील प्रक्रिया में। तब तक 31 मार्च आ जाएगी। और 31 मार्च का विषय साथियों इसलिए कि ई-केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मैंडेटरी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कैबिनेट में जो हमारी कैबिनेट डिस्कशन हुआ था उसमें आज से पिछली कैबिनेट से उससे पिछली कैबिनेट में लगभग 1.25 घंटा हमारे खाद्य सुरक्षा के ऊपर डिस्कस हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि जिसमें किस तरह हम इस योजना को और बढ़िया कर सकते हैं ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। ई-केवाईसी का कार्यक्रम हमारा 31 दिसंबर तक था, तो उसके बाद जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करे उनको इस योजना से बाहर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें थोड़ा समय और देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 31 दिसंबर से उसको 31 मार्च तक ई-केवाईसी करी। और आज जैसे 29 तारीख हुई है, तो लगभग महीने में 77,000 के आसपास ही नई ई-केवाईसी अभी तक जनवरी में हुई है। तो आंकड़ा मुश्किल से 2-1 लाख का और ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। 31 मार्च के पास लगभग हमारे पास ये कम से कम 50 लाख की हमारे पास संख्या है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी इतनी संख्या भी 52 लाख के आसपास है, तो लगभग हमारा अनुमान है कि 50 लाख के आसपास हो रहेंगे, जिसमें हमने कुछ छूट
0 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, 10 से कम बच्चे जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते, आइरिस नहीं आते, उनको हमने छूट दी है केवाईसी से। और 70 साल से ऊपर है उनको, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रहे कि ताकि वो परेशान नहीं हो। तो ये संख्या लगभग 11-12 लाख के आसपास आती है। फिर भी हमारे पास 40 लाख के आसपास रिक्त स्थान रहेंगे जिनको हम जोड़ेंगे। इसलिए ये अभियान के तहत है कि उनको जोड़ने के लिए 1-1.5 महीना नए फॉर्म लेंगे तो 1.5-2 महीने उस प्रक्रिया में लगेगा। 1 महीने का समय पर थोड़ा मान लो समय ज्यादा लगे। पर एक बात हम सबसे ये कहेंगे कि इस बार भाई जो वास्तव में क्राइटेरिया आता है वो ही अपने नाम का आवेदन